वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणैर्सेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके हरि नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला जगपालिनी कृपालिनी कल्याणी शिवा क्षमा श्री सदा नमो स्तुति। ओम या क्रीं 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 कालिके नमः। या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूतस्य भूर्भुवः भवः। मैंने अथक प्रयास करके इस मायावी काजल को प्राप्त किया है और इसकी खूबी ये है, अगर किसी नेत्रहीन इंसान की आंखों में इस काजल को लगा दिया जाए तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। भले ही किसी संत का दिया हुआ श्राप भी क्यों ना हो, वो श्राप भी कट जाएगा लेकिन रोशनी आ जाएगी। और अगर इस काजल को मैं अपने नेत्रों में लगा लूं, अपनी आंखों में लगा लूं, तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती है। और जब कोई मेरे को देख नहीं सकता है तो कौन है हमारा दुश्मन जो मेरे को मार सकता है। हमारे मायावी काजल की रखवाली हमारे खतरनाक दैत्य करते हैं और हमारे बॉर्डर की रखवाली हमारी खुद की बेटी गीता करती है। जाओ गीता को बुला करके मेरे पास लो, मैं अपनी पुत्री गीता से मिलना चाहता हूँ। जाओ। जय महाकाली, जय महाकाली। सुता को
बेटी जी हमेशा बॉर्डर की रखवाली करते रहना। जी तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि आज तक मैंने 7 लोगों की गर्दन को काट दिया। हाँ पापा। जो भी हमारे शंखधारी वन के अंदर प्रवेश किया है मैंने सीधे उसकी बलि चढ़ा दिया है। क्यों नहीं पिताजी? इसीलिए बॉर्डर की रखवाली करने के लिए तेरे को छोड़ा है। जी तो हमारे शंखधारी वन के अंदर कोई प्रवेश न करने पाए। करो न फिकर तुम पिताजी हमारे, अरे करो न फिकर कुछ पिताजी हमारे, अरे भला कैसे आएगा रहते हमारे, भला कैसे आएगा रहते हमारे। कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, अरे मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहां से, मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहां से। ठहरो, खबरदार अगर मेरे सिवा कोई और आया हमारे बॉर्डर की सीमा को नांगने की कोशिश किया तो सर धड़ से अलग कर दूंगी मैं। बेटी कंफ्यूज हो रहा हूँ, सीमा पे मैं रहूंगी। कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं पिताजी। समझ रहा हूँ। साले जब तुम 24 घंटे हमारे साथ में रहते हो और बेटी के तेवर को देख करके साले हवा निकल जाती है, तो साला दुश्मन कौन है जो हमारी पुत्री के सामने साला टिक सकता है? आओ मेरी पास आओ बेटी। पिताजी जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो, इस अंगूठी को अपने हाथ में डाल करके रखो। ये अंगूठी जब तक तेरे हाथ में रहेगी कोई भी जादू तेरे ऊपर चल नहीं पाएगा। यहाँ तक कि अफ्रीका का काला जादू भी कट जाएगा साला, लेकिन तेरे बॉडी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए इस अंगूठी को हमेशा अपने हाथ में डाल करके रखना। जी पिताजी। और एक बात सुनते जाओ बेटे। क्या पिताजी? तेरे पिता का इशारा मूली और गाजर की तरह कट हो सकता है, हाँ। लेकिन किसी भी हालात में झुक नहीं सकता है। जी। कोई ऐसा गलत कार्य मत कर रहा ताकि तेरा बाप तुझे सजा देने पर मजबूर हो जाए। आपकी बेटी हूँ पिताजी, अपना सर कटा सकती हूँ लेकिन आपका सर झुका नहीं सकती हूँ। हाँ पिताजी। मुझे अपनी पुत्री पर विश्वास है। आशीर्वाद। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इसी तरह जुग जुग जीती रहोगी। ये हमारी बेटी है और सयानी हो गई है, लेकिन मैंने अपनी बेटी की शादी अभी तक नहीं किया है, ये सोच करके कि मैं अपनी बेटी का विवाह रचाऊंगा तो किसी बहुत बड़े जादूगर के बेटे के साथ रचाऊंगा। मैंने इसे जादुई कला नहीं सिखलाया है, क्योंकि मेरी पत्नी की मौत सिर्फ जादू की वजह से हुई थी। वो मंत्रों का जाप कर रही थी और अचानक उसकी जुबान लड़खड़ा गई, उसकी मौत हो गई। डर बस मैंने अपनी बेटी को जादुई कला से बहुत दूर रखा है, लेकिन ये कष्ट जरूर किया है कि जादू करके बेटे के ही साथ शादी रचाऊंगा और उसे घर जवाई बना करके शंखधारी वन में रखूंगा, ताकि हमारी बेटी हमेशा हमारी नजरों के करीब रहे। एक ना एक दिन में ऐसा दामाद जरूर मिलेगा जो हमारे शंखधारी वन में रहेगा। आओ हमारी